नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ। दादू। इस कहानी को लिखा है हमारी टीम की सदस्या एकता नाहर ने। पिछले आधे घंटे में आराध्या की नजरें मुंबई की उस लोकल ट्रेन के कोच में बैठे हर एक व्यक्ति से मिल चुकी थी। माध्यम अब तक नहीं आया था। ट्रेन में हर रोज मिलने वाला ये लड़का अच्छा लगने लगा था आराध्या को। 1 महीने पहले उसे पहली बार किसी को अपनी सीट देते हुए देखा था उसने। उसके बाद ही उसके घुंघराले बालों, लंबी नाक और भूरी काली आंखों पर नजर गई थी। और इस बात पर भी कि बात करते करते वो अक्सर अपना हाथ अपने बालों तक ले जाता है। माध्यम ने भी नोटिस किया था आराध्या को। तभी तो अगले दिन जब वो दोनों फिर से ट्रेन में मिले तो पहले उसने स्माइल करके हाय किया था। आज जब माध्यम को ढूंढते हुए उसकी आंखें थकने ही वाली थीं कि तभी अचानक से उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। पलट कर देखा तो माध्यम था। तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? ढूंढ तो वो माध्यम को ही रही थी, लेकिन उत्तर देने के बजाय उसने भी प्रश्न ही पूछ लिया। तुम दूसरे स्टॉप से चढ़े हो क्या? हाँ, एक जगह इंटरव्यू था। माध्यम ने बेफिक्री से जवाब दिया। तुम जॉब चेंज कर रहे हो? चेंज नहीं कर रहा, ढूंढ रहा हूं। मैंने रिजाइन कर दिया है। ये बात कहते हुए माध्यम के चेहरे पर कोई भी अफसोस नहीं था। लेकिन तुम्हें तो प्रमोशन मिला था ना? फिर? हाँ, पर प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां भी दे दी गई। और ये नई जिम्मेदारी कहती है कि मुझे एक नए प्रोजेक्ट के लिए स्वीडन शिफ्ट होना होगा। मैंने जाने से मना किया तो बॉस ने कहा, बॉस जाना तो पड़ेगा ही, नहीं जा सकते तो रिजाइन कर दो। तो बस कर दिया रिजाइन। आराध्या की टिमटिमाती आंखों में पल भर में बेचैनी ठहर गई। मतलब तुमने स्वीडन जाने की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, और इस बहादुरी की क्या वजह है? माध्यम ने उत्साह भरे भाव से कहा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त दादू। दादू की वजह से तुम नहीं जा रहे हो? अरे लेकिन तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा खुश तो वही होंगे ना? खुश तो होंगे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान चली जाएगी। वो मुस्कान जो मेरे ऑफिस से लौटने पर उनके चेहरे पर आती है। वो मुस्कान जो शाम में मेरे दिन भर के किस्से सुनकर उनके चेहरे पर आती है। वो मुस्कान जो छुट्टियों के दिन मेरे साथ घूमने से आती है। आराध्या खामोश होकर एकटक माध्यम को देख रही थी। माध्यम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो क्या है ना कि दादू उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां ना तो उनका कोई सामाजिक दायरा है और ना ही कोई मित्र। उन्होंने मुझे ही अपना सबसे अच्छा मित्र बना लिया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उन्हें बचपन में अपना सबसे अच्छा मित्र माना था। लेकिन माध्यम, लाइफ में आगे बढ़ना भी तो जरूरी है ना? सहज आश्चर्य से आराध्या ने यह प्रश्न पूछा। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखना होगा ना
कि ऐसा ना हो कि जब हम मंजिल पर पहुंचें तो बिल्कुल अकेले हों। वो जो हमारी सफलता में सबसे ज्यादा खुश होते हैं, उन्हीं को उदास करके सफलता का जश्न क्या ही मनाना। आराध्या की आंखों में कई सवाल तैर रहे थे, लेकिन तभी उसका स्टेशन आ गया। वो जैसे ही उतरने के लिए मुड़ी, माध्यम ने कहा, आज शाम को अपने दादू के झुर्रियों वाले हाथ को पकड़कर बैठना, कुछ देर बिताना, कुछ वक्त उनके साथ, करना उनसे कुछ बातें। तुम्हें खुद ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आराध्या ट्रेन से उतरी तो देखी कि हमेशा की तरह दादू की मिस कॉल पड़ी थी। जब तक वो ऑफिस नहीं पहुंच जाती थी, दादू कई बार कॉल करते थे। शायद मन लगा रहता था उनका। और आराध्या हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचकर सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर देती थी, पहुंच गई हूं। स्टेशन से ऑफिस की दूरी तकरीबन 5 मिनट की थी। अमूमन आराध्या इस दूरी को गाना सुनते हुए ही तय करती थी, लेकिन आज उसने दादू को कॉल बैक किया। इन 5 मिनटों में दादू की आवाज में जो उत्साह और प्रसन्नता थी, वो बताने के लिए काफी थी कि वो कितने खुश थे अपनी पोती आराध्या से महत्ता पाकर। कितनी ही बातें थीं दादू के पास करने को। आराध्या बस चेहरे पर मुस्कान लिए उनकी बातें सुन रही थी। तुम अब तक ऑफिस नहीं पहुंची क्या? दादू की इस बात पर आराध्या ने घड़ी की ओर नजर डाली तो एहसास हुआ कि उसे ऑफिस गेट पर पहुंचे हुए 10 मिनट हो चुके थे। लेकिन दादू की बातों में वो ऐसा खोई कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। शाम में आपका पसंदीदा समोसा लेकर आती हूं दादू। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आराध्या भरी आंखों से यही सोचने लगी कि कई बार हम खुद के जीवन में इतना खो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे घर के बुजुर्गों को हमारी कितनी जरूरत है। आराध्या इस बात से खुश थी कि आज माध्यम ने उसे रिश्तों को उस नजरिए से देखना सिखाया जो शायद हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत पीछे छूट जाता है। और दादू इस बात से खुश थे कि आज उन्हें आराध्या के रूप में अपना सबसे अच्छा दोस्त मिल गया। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह का विदा।